शहबाज फैमिली के हवाले से जो कि नैब के निशाने पर है, शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन केस की इंक्वायरी खोलने का फैसला हो गया है। चोलिस्तान जमीन अलॉटमेंट पर शहबाज शरीफ के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई, जबकि एलामिया भी जारी कर दिया गया। शहबाज शरीफ फैमिली असासों से आने वाली आमदन से भी फायदा नहीं उठा सकेगी। आपको आगाह करें कि नैब ने तमाम रिहाइश गाहों को मुंजमद करने के लिए मुतल्लिका इदारों को खत भी लिख दिया है। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान राहिल सैयद और हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे राहिल से। राहिल, बताइएगा, शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन केस की इंक्वायरी खोलने का अहम फैसला सामने आ रहा है। जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ उसमें एलामिया जारी किया गया है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ एक और केस की जो इंक्वायरी करने का फैसला किया गया है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि चोलिस्तान अथॉरिटी की जो ज़मीन है वो मुबीना तौर पर इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जो है वो दी गई थी, जिससे जो इब्तदाई तौर पर जो शिकायत नैब को मसूली थी, उसके बाद उसका इब्तदाई वेरिफिकेशन की गई थी और उसके बाद अब बाकायदा तौर पर इजलास में जो इसकी मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले भी शहबाज शरीफ जो है मुख्तलिफ केसेस में नैब उनको गिरफ्तार भी कर चुकी है, जिसमें उनके खिलाफ जो है साफानी केस चल रहा था, शान इकबाल स्टैंडिंग का केस चल रहा है, उसके अलावा LWMC का केस अभी जो है उनके खिलाफ नैब में चल रहा है। और अभी चौथी एक इंक्वायरी है जिसमें चोलिस्तान अब ज़मीन के अलॉटमेंट का केस सामने आया, जिस पर जो है बाकायदा तौर पर चेयरमैन नैब ने जो इंक्वायरी की के अहकाम जारी कर दिए और नैब लाहौर को हिदायत जारी की गई है कि केस की बाकायदा तौर पर इंक्वायरी की जाए और अगर कुछ शवाहिद सामने आते हैं तो इसको बाकायदा तहकीकात का जो है वो हिस्सा बनाया जाए। ठीक है, राहिल सैयद आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हसन रजा भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, शहबाज शरीफ फैमिली अब असासों से आने वाली आमदन से भी फायदा नहीं उठा सकेगी। जी बिल्कुल, इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए नैब लाहौर की जानिब से बाकायदा जो है डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका अदारों को जो है वो आगाह कर दिया गया है। इस हवाले से बाकायदा DG नैब लाहौर शहजाद सलीम ने लेटर भी जारी कर दिया है, जिसमें वाज़ा तौर पर बताया गया है कि शहबाज शरीफ फैमिली की तमाम रिहाइश गाहों को फ्रीज करने के अहकाम जारी किए गए हैं, जिसमें लाहौर में डिफेंस फेज 5 के 2 घर और माला टाउन के 2 घर, 96H ब्लॉक माला टाउन और 87H ब्लॉक माला टाउन समेत उनके 2 बड़ी जो है वो जो उन्होंने बंगले बना रखे थे उनको भी जो है वो फ्रीज करने के अहकाम जारी किए गए हैं। जबकि एबटाबाद के इलाके डूंगा गली की रिहाइश गाँव भी मुंजमद करने के हवाले से फैसले अहकाम जारी किए गए हैं। और इसी तरह हरीपुर की 3 और चिन्योट में 2 मकामात पर जायदादें हैं। जोहर टाउन में 14 मकामात पर जमीन है जिनको पूरी तौर पर मुंजमद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। शरीफ फैमिली अपनी जमीन या अपनी कोई भी चीज जो है वो ना तो बेच सकती है, ना ही वहां से आने वाले आमदन का जो है वो वसूल कर सकती है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर DG नैब लाहौर शहजाद सलीम की जानिब से जो खत मुतल्लिका महकमों को या मुतल्लिका जिला इंतजामिया को जारी किए गए हैं, उनके साथ साथ उन्होंने शरीफ फैमिली को भी ये आगाह कर दिया गया है और इस हवाले से जैसे इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट भी जो है नैब लाहौर की जानिब से तलब कर दी गई है। ठीक है, शरीफ फैमिली के लिए मुश्किलात हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। राहिल सैयद और हसन रजा हमें अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया।